दिस इज सर्फ एंड दिस इज ये वाला साबुन क्यों ला? ठीक है ना, उसी दे रही है। और ये कौन सा? सर्फ एक्सल ले आया, सनलाइट ले आया। हाँ ये इतना छोटा छोटा मैंगो। हाँ, ये मीठा है। और फिश हो गया। बोलो मैंने काटे मोटे तो नाश्ता कर लेंगे। मैंगो से नाश्ता कीजिएगा सुबह सुबह, वही ना पेट में दर्द शुरू होगा, फिर गैस बन जाएगा। नहीं कुछ और खा करके उसके बाद पानी डालो ना, पहले मोटर का पानी डाल दो। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग ठीक है। आज है फ्राइडे और यहाँ पे मैंने शाम को दे दिया था मैंगो कट करके, और मैं खाली पेट मैंगो नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे पेट में दर्द होने लगता है। तो हमने अपने लिए आज खीरे कट कर लिया नाश्ते में। नाश्ता तो हमने कर लिया फ्रेंड्स, 11+ हो गए। मैं जल्दी से जो है ना लंच वगैरह बना ले रही हूँ। दाल राइस और फ़िश टाइम में ला करके दिया, तो वो फ़िश बनाऊंगी। फ़िश बड़ी सिंपल तरीके से बनाऊंगी। पिछली टाइम हमने बनाया था ना, डायरेक्ट मसाले को अच्छे से भून करके, टमाटर वगैरह अच्छे से उसका प्यूरी वगैरह डाल करके और डायरेक्ट फ़िश डाल के उसको अच्छे से भुना भुना टाइप का, वो उस टाइप का ही शाम को खाने का आज फिर से बना। तो मैं उसी टाइप से बनाऊँगी और जल्दी बन भी जाती है वैसे वाली, तो जल्दी से बना ले रही हूँ क्योंकि फिर नमाज़ वगैरह का टाइम हो जाएगा, क्योंकि आज फ्राइडे है तो थोड़ा अच्छे से सूर्य वगैरह सब पढ़ना है, तो इसलिए मैं जल्दी से ये सब चीज़ों से फ्री हो जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे खाना बनाते बनाते फ्रेंड्स मैं आप लोगों से एक टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे ना कल इंस्टाग्राम पे कुछ मैसेजेस आए थे एक आईडी से। उन्होंने कहा था कि नगमा, वो शायद मैं उनको इसलिए ब्लॉग में रिप्लाई कर रही हूँ क्योंकि उनसे मैंने कहा था कि मैं ब्लॉग में ही अच्छे से क्लियर रिप्लाई कर पाऊँगी। इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा नहीं बात कर पाऊँगी क्योंकि उस पर उतना टाइम मैं नहीं दे पाऊँगी। तो इसलिए मैंने कहा उनसे कि ब्लॉग में ही मैं अच्छे से आपको इस बारे में क्लियर कर दूंगी। तो उनका ये कहना था कि वो है थोड़ी परेशान है, किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से थोड़ा जूझ रही है और उनके हेल्थ का इशू बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनका वेट बहुत ज़्यादा, एज कम है और वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से उनको तरह तरह की प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नगमा एक चीज़ बताए, मेरा वेट मुझे कम करना है लेकिन मेरे घर में मतलब इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं कि मैं वेट लॉस में अपनी डाइट को सही से मेंटेन कर पाऊँ। तो मैं कैसे वेट लॉस करूँ? मैं तो सोच सोच के परेशान हूँ और मेरा हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँ डियर, और आप लोग जो भी मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, जो इस कंडीशन में अपने घर में हैं कि हाँ उतना ज़्यादा आप अपने डाइट के मेंटेनेंस में आप चीज़ें नहीं कर पाएंगे और इस चीज़ को लेकर के आप अपना वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, अपने हेल्थ को सही नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगी डियर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ आपके घर में ये वो हो तभी आप अपनी डाइट को सही कर सकते हैं। आपके घर में हम एटलीस्ट इतना कोशिश कर सकते हैं कि मेरे घर में जो भी चीज़ बन रहा है हम उसको हेल्दी तरीके से बना करके खाएं। रोटी चावल, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वेट लॉस करना तो हम चीला ही खाएं तो ही हमारा वेट लॉस होगा, ओट्स खाएं तो ही हमारा वेट लॉस होगा। ये सब जहन से आप लोग ना अपनी चीज़ें निकाल दें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब हमने अपना 10 kg वेट लॉस किया था 1 मंथ में, उस टाइम में ना ही मैं सही से चीला वगैरह शायद बाई चांस बना पाती थी, मैंने रोटी चावल खा करके ही अपना वेट लॉस उस टाइम में किया था हमने। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी कंडीशन सब सही होती गई, तब थोड़ा हमने बेसन वगैरह का चीला वगैरह बनाना स्टार्ट किया, सारी चीज़ें मेंटेन शुरू की। जैसे अभी आप लोग देखते हैं सैलेड वगैरह, नहीं तो पहले तो मैं ऐसे ही वेट लॉस किया था, सारी चीज़ें जो हमारे घर में बनती थी उसी को खा करके। सो ऐसा कुछ भी नहीं है और सोच सोच के ना चीज़ें बड़ी हो जाती है। आप ना कोई किसी चीज़ को सोच के ना करें। अच्छा बुरा रिजल्ट हमें तभी मिलेगा जब हम करेंगे किसी चीज़ को, तभी हमें वो अच्छा रिजल्ट मिला या बुरा रिजल्ट मिला हमें मिलेगा। सो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। आपके घर में जो भी बनता हो डियर, अगर आपको अपने आप को हेल्दी रखना है, बहुत सारे दवाई वगैरह से हमें बचना है, तो अपने हेल्थ को सबसे पहले सही करना है। तो अपने बॉडी से सबसे पहले ना मोटापा को ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये अभी के दौर में सबसे बड़ी बीमारी है मोटापा। क्योंकि जैसे ही मोटापा हमारे अंदर आती है, तरह तरह की बीमारी भी वो अपने आप लेकर के आ जाती है। सो हम सबसे पहले अपने बॉडी से मोटापा। अब मुझे खाना खाए हुए फ्रेंड्स 1 घंटा से ऊपर हो चुका है, तो मैं जा रही हूँ और ग्रीन टी अपने लिए चढ़ा ली, इसे मैं पीऊँगी और बच्चे भी आ चुके हैं ट्यूशन पढ़ने वाले। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ग्रीन टी डालते टाइम ना यहाँ पर फिर से हमसे आज फिर से दोबारा से ग्रीन टी गिर गई है। ये 2 दिन से मेरे साथ कंटिन्यू हो रहा है।
और अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आराम से अपना ग्रीन टी एंजॉय करूँगी और साथ में बच्चों को ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाऊँगी। और वो सब पढ़ाने के बाद फ्री होने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि दोपहर में जो लंच वगैरह हमारा कंप्लीट हुआ तो फिर से बर्तन निकल आए थे। तो सिंक भर जाता है ना, तो फिर वो खाली नहीं रहता तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोची क्या करके मैं सारे बर्तन वगैरह क्लीन कर लूँ। और ऐसे भी शाम का टाइम हो रहा था, हमारा डिनर टाइम जो आप लोगों को पता ही है 6 बजे के। मैं अंदर कोशिश करती हूँ करने का ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मेरा कभी लेट होता है तो 7, वरना बाई चांस कभी होता है जैसे कि कहीं आना जाना ये वो प्रॉब्लम हो तो मेरा लेट हो जाता है। सो मैं ना किचन को पहले अच्छे से क्लीन कर ली थी, क्योंकि मुझे रोटी वगैरह बनानी थी और शैम को भी आज जल्दी भूख लग गई थी। उन्होंने कहा था पहले कि नाश्ता बना दो, फिर हमने कहा कि इतना लेट हो ही चुका, अब नाश्ता करेंगे तो फिर लेट नाइट आपको खाना खाना होगा, जो कि अच्छा नहीं है। सो मैं रोटी ही बना दे रही हूँ, आप भी टाइम से ना अपना डिनर ही कंप्लीट कर ले। तो उन्होंने कहा कि ठीक है रोटी ही बना दो। तो मैंने ना आटा गूंद लिया था फ्रेंड्स, और आटा थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो मैंने थोड़ा सा आटा फ्रिज में स्टोर कर दिया था, जो कल रोटी वगैरह बन जाएगी। यहाँ पर मैं अपने लिए 1 रोटी बना ले रही हूँ और शैम के लिए 4 या 5 रोटी उनके लिए बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से फिर से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप लोग भी वेट लॉस के दौरान ना अपना डिनर सबसे पहले जो है ना, हमें 7 से 8, लास्ट 8, नहीं तो मैं तो बोल रही हूँ ना 6 से 7 के बीच अगर आप अपना डिनर कंप्लीट करेंगे ना, कभी भी आपके बॉडी में मोटापा नहीं आएगा। मतलब आप हेल्दी हो जाएंगे, एकदम हेल्दी। सो आप अपना डिनर कंप्लीट करने का ना टाइमिंग सही करें, बाकी सब चीज़ आपका अच्छा हो जाएगा। अगर आप डिनर टाइम से करते हैं तो वेट लॉस में भी आसानी होगी। वाह वाह बेटा वाह। और आज हमने डिनर में वही दिन की बची हुई फ़िश थी और एक छोटे से खीरे का हमने ना सैलेड मतलब उसको कट कर लिया था। और दिन की ही बची हुई दाल है तो हमने दाल भी ले लिया, और 1 रोटी हमने लिया, उसके मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी और इसे आराम से बैठ करके खाऊँगी। और इतना ही खाना से पता है फ्रेंड्स, मेरा पेट हो जाएगा एकदम फुल, क्योंकि मैं जिस तरह से खाना खाने की तैयारी कर रही हूँ इससे फुल ही हो जाता है आपका पेट। तो आप भी इस तरह से कुछ अपनी वेट लॉस थाली लगाएं, जिसको खा करके आप पूरे सेटिस्फाइड हो जाएंगे, एकदम पेट आपका अच्छे से फुल हो जाएगा। अच्छा, डिनर करने के बाद ना मुझे ना पता नहीं क्यों अचानक से मैंगो खाने का मन कर गया। और शैम ने जो मैंगो लाया था 1 केजी, उसमें से पूरा वो खा चुके थे, सिर्फ 2 मेरे हिस्से का बचा हुआ था। तो मेरा अभी खाने का मन किया। एनर्जी का बहुत कमी है। इसमें से एक मेरा रहने दीजिएगा, ये इधर वाला आपका, इधर वाला मेरा है। इतनी खुशी मैंगो खाने की। जिंदगी का असली मजा इसी में। क्या चीज़ में? मैंगो में? अच्छा, ये इस वाला मैंगो, ये वाला बहुत टेस्टी है। अगर ऐसा मैंगो मिले तो बार बार लाना चाहिए आप। जरूर। बहुत ज़्यादा एकदम मीठा मीठा मैंगो। और मैं अभी सारी चीज़ों से फारिग हुई हूँ, यानी डस्टिंग वगैरह करके पूरे में कचरा फैल गया था। और आप लोग फिर बोलेंगे कि नगमा नाइट में जो है ना झाड़ू नहीं लगाया जाता है, मगर मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। क्योंकि बच्चे वगैरह जो जितने पढ़ते हैं वो पेंसिल शॉर्प करके, और दूसरी चीज़ जो बाहर से आते हैं ना तो वो हल्की सी जो रेत जो होती है, बालू, वो किच किच पूरा घर में आ जाता है ना, तो उससे जब तक नहीं डस्टिंग करती हूँ वो समझ में नहीं आता, मतलब पाँव नहीं रखा जाता घर में। तो मजबूरी में मुझे करना ही पड़ता है। हाँ, लेकिन पहले जितना करती थी, आप लोगों के मना करने पर मैंने पहले से कम कर दिया, यानी पहले जो बार बार लगाती थी उतना कम कर दिया है। और सारा दिन भाग दौड़ वाली ये चलती रहती है रूटीन। तो वो सब कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम, मतलब इतना टाइम होते होते मैं थक जाती हूँ और मुझे नींद सी आने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे अब कोई भी काम ना हो, अब मैं सिर्फ आराम से जाऊँ और सो जाऊँ। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं होता। सारी चीज़ों से फारिग होने के बाद मुझे ब्लॉग वगैरह का एंड करना होता है। उसके बाद जो है ना फिर एडिटिंग वगैरह का, यही हमारा टाइम होता है। ये सब कर करके तब मैं लास्ट में सोती हूँ। और फिर मॉर्निंग में उठ करके टाइम से फिर जो है ना सारी चीज़ों से फारिग होकर फिर मैं ब्लॉग अपलोडिंग पे लगा देती हूँ। तो ऐसे करके तब जा करके आप लोगों को 10 बजे ब्लॉग हमारा मिल जाता है। तो ऐसे ऐसे करके मैं मैनेज करती हूँ, जो कि मतलब आप लोगों को लगता होगा कि ये बहुत आसान है, बट इतना आसान नहीं है। मुश्किलें बहुत ज़्यादा हो जाती है मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि ऐसा नहीं होता, इतनी मुश्किल नहीं होती। वही फिर से बोलूँगी, वही ट्यूशन वगैरह के चक्कर में घर इतना बिजी हो जाता है कि ना मुझे ब्लॉग का, ना एडिटिंग का वगैरह का टाइम ही नहीं मिलता है। और जब फ्री टाइम मिलता है तो वो हो जाता है जैसे 10:30 बजे तक क्लास कम से कम चलता ही चलता है। उसका डस्टिंग वगैरह घर का ये वो करते करते 11 बज जाते हैं। उसके बाद से मुझे टाइम मिलता है कि मैं कुछ ब्लॉग वगैरह का काम कर सकूँ। तो इस तरह से मेरी रूटीन जाती है। खैर कोई बात नहीं, जो भी है मुश्किल अल्लाह चाहेंगे तो एक न एक दिन सब धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगा।
बाकी अभी जो है उसको सामना करना ही पड़ेगा, उसको करते रहना पड़ेगा। अच्छा, पिछले ब्लॉग में मुझे कमेंट आया था कि नगमा आपने जो कपड़ा स्टिच किया वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, आपने कितने का लिया? तो वो मीटर वाला कपड़ा था, वो थान में नहीं मिलता, मैंने उसमें से कट करवा करके 4 मीटर हमने लिए थे, 2 मीटर प्लाजो के और 2 मीटर सूट के। तो हमने बनाया था दुपट्टा, हमने वो 100 रुपये में मिलते सॉफ्ट वाले दुपट्टे, वो अलग से वो हमने उस पर मैच करके उसमें लेस डाल के सेट कर लिया था। और वो 50 रुपीज़ करके मीटर मिला था। लेकिन मैंने जहाँ से लिया था उस शॉप वाले अंकल को हमने कहा कि मैं बार बार मतलब जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपके ही शॉप से लेके जाऊँगी, जो हम लोगों की होती है बार्गेनिंग करने की आदत, वो हमने किया। तो 5 रुपये कम करके यानी 45 रुपये मीटर का हम लोगों को मतलब मुझे पड़ा। और वो प्रिंट बस जस्ट मैं उस दिन एक्चुअली वो लेने नहीं गई थी फ्रेंड्स, मैं लेने गई थी सिर्फ प्लाजो का कपड़ा, बट उस पर नज़र पड़ी ना, तो वो कपड़ा मुझे ना पता ना क्यों वो फैब्रिक बहुत सॉफ्ट सा है, मतलब उसमें आपको मतलब कॉटन नहीं है बट एक दूसरे टाइप का फैब्रिक है, एकदम सॉफ्ट एकदम स्मूथ सा फैब्रिक है, बहुत अच्छा है। और इतना आरामदेह था ना वो कपड़ा मैं पहनने के बाद कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और उसका कलर वगैरह जो था ना, फ्लावर वगैरह उस पर बना हुआ, वो मुझे ना बहुत पसंद आया। तो इसलिए मैं अचानक ही नज़र पड़ी उस पर, पसंद आया तो मैंने उसमें से ले लिया। हालांकि एक चीज़ प्रॉब्लम हुई पता है क्या, कि लेने के टाइम ना मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, वो कपड़ा ना थोड़ा सा डिफेक्टिव था। जैसे कि प्लाजो जो मैं बनाई हूँ उसका राइट साइड का जो है ना, प्लाजो का नीचे का हिस्सा मतलब बीच का जो घुटने के पास आता है, वहाँ पर से ना 2-3 जगह कपड़े में कट लगा हुआ था, मतलब कपड़ा कटा हुआ था। मैं ना क्योंकि वो कलरफुल कपड़ा था ना, तो उतना ना कटिंग करने के टाइम ना स्टिचिंग के टाइम भी बिल्कुल समझ में नहीं आया। जब मैं उस दिन बर्थडे वाले इसमें चांदनी की यहाँ पहन के गई ना, तो मैं ऐसी बैठी थी तो वो नज़र ना चांदनी की पड़ी कि अभी आपका देखिए ये कपड़ा यहाँ से कटा हुआ है, आपका तो ये न्यू ड्रेस है बट कैसे कटा? तो मैंने देखा 2-3 जगह से, एक जगह ज़्यादा थोड़ा बड़ा था, 1-2 जगह छोटे छोटे थे। तो मुझे ना उसको रफू भी करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं मार्केट जाऊँगी तो उनको जा करके बोलना होगा कि भैया मैंने इतना ये करके कपड़ा लिया। और लेकिन उनकी भी क्या गलती है, ऐसा तो नहीं उनको पता रहता तो बिल्कुल नहीं देते, वो होता ना थान में आ जाता है ना कहीं कहीं पे कटिंग मतलब कटा हुआ, तो इस टाइप से था। तो उसमें उस बेचारी की भी कोई गलती नहीं है, बट फिर भी मैं जाऊँगी तो एक बार उनको बोल दूँगी। तो कुछ इस तरह से मुझे पड़ा है। और मैं ऐसे ही करती हूँ फ्रेंड्स, नॉर्मल 300-350-400 के अंदर में जो है ना आपका एक अच्छा सूट बन जाता है, अगर इस तरह से जो है ना आप ले लेते हैं कपड़े वगैरह। तो इसलिए मैं ले लेती हूँ, कम बजट में अच्छे सूट मेरे मनपसंद बन जाते हैं। और यकीन माने ना, मुझे अपने हाथों से कपड़े वगैरह स्टिच करके ना पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। मैं ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा कुछ सिर्फ मजबूरी में करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जैसे उसमें एक अलग सी खुशी होती है ना। एक तो सबसे अच्छा रहता है कि देखिए जैसे मैंने ये वाले भी जो कपड़े, आपने शायद पूरा सही से देखा या नहीं देखा, जैसे मैंने ना दामन में लेस डाल के थोड़ा डिज़ाइन डाला, फिर गले में लेस का छोटा सा पतला डाला, पीछे हमने हल्का सा डिज़ाइन किया। तो मुझे ना खुशी मिलती है कि जैसे मेरे जहन में जो डिज़ाइन आता है वो मैं कर करके थोड़े उस कपड़े के इसको और मतलब खूबसूरती को और थोड़ा बढ़ा देती हूँ। और वैसे करके जब मैं पहनती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ये मेरा एक मतलब शौक़ रहता है कि मैं अपने कपड़े में खुद से थोड़ा डिज़ाइन वगैरह करके पहन लिया करूँ। तो इसलिए मैं खास करके करती हूँ स्टिच करना। मुझे मेरे कपड़ों को मेरे हिसाब से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है। मैं चाहूँगी तो यहाँ पे लेडीज़ वगैरह भी सिलाई करती है जो कि कम पैसे लेती है टेलर्स वगैरह से। लेकिन वही है कि मुझे बस वही मन रहता है कि नहीं, मैं अपने से सीऊँगी ताकि मैं अपने से कुछ खुरापाती उस कपड़े में करती रहूँ। और अपने हिसाब से जो मुझे छोटे मोटे चीज़ें चेंज करनी रहती है उसमें डिज़ाइन वगैरह, वो मैं करती हूँ और बनाती हूँ, पहनती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो बस अपनी खुशी के लिए ये चीज़ करती हूँ। तो आप लोग भी चाहें तो ऐसी अपने मनपसंद के कपड़े जो आपको जिस तरह के मतलब प्रिंटेड में पसंद आए, घर में ला करके उसमें कुछ लेस वगैरह की डिज़ाइनिंग करके, थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन करके वो मतलब कम पैसे में अच्छी सी ड्रेस बन जाती है। मतलब ऐसी बन जाएगी कि हाँ, आप दिल से डेली यूज़ में घर में आराम से पहन सकते हैं। मतलब डेली यूज़ में पहनने के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा और अच्छा भी लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ बुरा सा मैंने कुछ पहन लिया, अच्छा भी लगेगा। तो आप लोग भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग करते भी होंगे जो हमें देख रहे हैं, लेकिन जो नहीं कभी किए उनको बोल रहे हैं कि आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, अच्छा लगता है। मतलब डेली यूज़ के लिए कम पैसे में अच्छे कपड़े बन जाते हैं इस तरह से। और कंफर्टेबल अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप फिटिंग वगैरह दे करके बनाते हैं तो कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो इस तरह से तो आज हमने अपनी वेट लॉस की सारी रूटीन शेयर की है। हालांकि कल जब मैं वहाँ से आई थी तो आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, वो जो ब्लॉग गया था वो थर्सडे को गया था, सॉरी फ्राइडे को हुआ ना इसका, दानिश का, सॉरी फ्राइडे तो आज था ना, इसको थर्सडे को हुआ, नहीं इसको वेडनेसडे को है ना। थर्सडे को मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई थी। उसका रीज़न ये था कि फ्रेंड्स वहाँ हुआ क्या ना कि मुझे जो इतनी, उसका किचन छोटा था और पूरा बंद था, मतलब उसके किचन में गैस फैन वगैरह कुछ भी नहीं, विंडो वगैरह कुछ भी नहीं था।
और इतनी तेज़ वाली गर्मी, और कंटिन्यू 12 बजे से लेकर 8 बजे तक किचन में गैस के पास खड़े रहना और खाना बनाते रहना। तो उस चक्कर में मुझे इतने पसीने आ रहे थे, इतने पसीने आ रहे थे। उस चक्कर में क्या हुआ पता है फ्रेंड्स कि मैं जब वहाँ से आई ना, तो नाइट में मेरी तबीयत इतनी बिगड़ी, तो मैं सोची कि नाइट में मैं सोऊंगी, आराम करूंगी, थोड़ा रिलैक्स करूंगी तो मैं सही हो जाऊंगी। फिर कल होकर के मेरी तबीयत इतनी बिगड़ी, मतलब मुझे सर चक्कर दे रहे थे, पूरे बॉडी में इस तरह से पेन था कि जैसे लग रहा था ना कि मतलब कुछ हो रहा है मुझे अंदर से। और मेरी ना मतलब मुझे ना बार बार नींद सी आ रही थी, झप्पी सी आ रही थी, वीकनेस फील हो रही थी, और प्यास लग रहा था, मतलब कुछ अजीब हो रहा था, थोड़ा डिहाइड्रेशन टाइप का भी हो चुका था। उसका रीज़न ये था कि इतना ज़्यादा मतलब पसीना निकल जाना, तो मतलब बहुत ज़्यादा निकला था मुझे गर्मी की वजह से। मतलब ऐसा था ना कि पूरे कपड़े मेरे गीले हो जा रहे थे। और फिर थोड़ा सा मैं रूम में जब परेशान हो जाती थी, 2 मिनट के लिए जाती थी, फिर सूखते थे, फिर आती थी, फिर पूरे कपड़े एकदम पसीने से भर जाते थे। तो उस वजह से थोड़ा ना मुझे प्रॉब्लम हुआ था। तो एक दिन पूरा ना मैं रेस्ट में लगाई। जब मैं पूरा एक दिन रेस्ट की, खाना हमने दिखाया था कि वहाँ से बिरयानी मिली थी, तो नाइट में हम दोनों में से कोई नहीं खा पाए थे, तो वो बच गया था। तो कल होकर के शाम गर्म कर करके वही खाए, और दिन में रात में वही से मिला जुला करके चल गया। मतलब मैं घर में सिर्फ डस्टिंग वगैरह, थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाने में शाम की हेल्प करने के अलावा कोई काम नहीं की, ना ब्लॉगिंग की, ना कुकिंग की, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया हमने। और मैं पूरा अच्छे से जब रेस्ट की, तब जा कर के आज मुझे, जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मुझे अच्छा फील हुआ, तब जा कर के हमने अपना ब्लॉग की शुरुआत भी किया। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमें ढेर सारा प्यार दे, अपनी दुआ में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।